हाय एवरीवन। शक्ति पाम के बारे में मैंने बात किया था करीब 570 लेवल से। और ये पर्टिकुलर स्टॉक में अभी 3x ऑलरेडी मूव आ चुका है। एज ऑफ नाउ द मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट विच आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, द कंपनी प्रॉफिट इफ यू सी ऑन like are 8 to 15, 15 to 71 continuously operating profit का expansion order because of government policy, plus they have a like overseas present. Uganda से बहुत ऑर्डर मिल रहा है. They have done a QIP at 1200 level as well. Multiple mutual fund house has participated, so they have done their scrutiny part. As of now, apart from solar pump also, they are working on a EV and many other things. Many multiple patents they have received. अभी हरियाणा से भी उन लोगों का बहुत अच्छा ऑर्डर मिल रहा है हरियाणा गवर्नमेंट से. Now presently they got around they are having a very strong order book. 2250 crore का कुछ दिसंबर तक का ऑर्डर बुक था. उसके बाद भी उन लोगों ने 250 करोड़ का ऑर्डर कुछ अचीव किया है, विच इज अ वेरी like remarkable thing which is happening in this particular company. And the profit is in uptrend. Already price has discounted, maybe some people may think, but if you look at now the present like quarterly जो भी उन लोगों का रिजल्ट आ रहा है एक्सेलेंट, तो उसको कैसे देखना चाहिए इफ इट इज सस्टेनेबल, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक. तो उसको कैसे हम लोगों को देखना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वैल्यूएशन शीट में इसका एक ब्रीफ वैल्यूएशन किया है. से ये पर्टिकुलर स्टॉक का अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड करोगे तो वो पुराना वीडियो में सारी चीज बोला गया है. सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट. मार्केट कैप अभी 3500 करोड़ का है. ट्रेलिंग टिल मंथ पैट है 142 करोड़, जो भी रिपोर्टेड हो गया है लास्ट 4 मंथ्स का जो भी पैट है. तो अभी प्रेजेंट पैट पी है 25, जो भी रिपोर्टेड पी है, प्रेजेंट पी है. अभी ये ट्रेलिंग टिल मंथ पी हो गया है सिंस इट इज रिपोर्टेड ऑडिटेड फाइनेंशियल में. फाइनेंशियल ईयर एंड में हम लोग बात कर रहे हैं. तो 1 ईयर फॉरवर्ड पैट क्या आ रहा है. तो 1 ईयर फॉरवर्ड पैट में ले रहा हूँ कि सोचिए कि 90 करोड़ का अभी किया है, तो अगर 90 करोड़ का सस्टेन रहता है दैट वी कैन मॉडिफाई. से 360 के जगह पे हम लोग लास्ट 2 क्वार्टर का जो हुआ है पैट, से 45, 95, 135, इसका कुछ एवरेज ले लेते हैं एक राउंड ऑफ करके कि नहीं ठीक है चलो कि 70 तो करेगा. 70 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो जितना आता है 70 मल्टीप्लाइड विथ 4 280. तो आप 280 भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पे लिया है 90 मल्टीप्लाइड विथ 360 बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर बुक. तो जितना प्रॉफिट किया है उतना प्रॉफिट तो आएगा. तो उस हिसाब से अगर अभी क्या हो जा रहा है, सो नाउ देयर 1 सेकेंड, लेट मी राउंड इट ऑफ. तो अभी इसका फॉरवर्ड पी क्या हो गया, 10 हो गया है. क्योंकि आगे जाके मुझे क्या रेवेन्यू दिख रहा है, 360 करोड़ का. 360 करोड़ का अगर प्रेजेंट मार्केट कैप 3600 करोड़ है. इसको भी अगर अगर हम लोग 3000 सॉरी से 3600 सेकेंड राउंडेड ऑफ करके 3600 अगर कर लेते हैं, सो इट विल कम अ 10 10 का फॉरवर्ड पी. कैसे, 3600 डिवाइडेड बाई फॉरवर्ड पी. सो लाइक पैट, फॉरवर्ड पैट तो आपको आ गया 10 का. कंपनी को कितना मिलता है, 20 का मिलता है जनरली, 25 का भी है, तो 20 का तो मिलेगा ना. तो 20 होगा तो 7200 करोड़ का मार्केट कैप इसको मिल जाएगा 100% अपसाइड. नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट कि नहीं 25 का पी मिलेगा, तो मार्केट कैप 9000 हो जाएगा. तो उस हिसाब से आपका 4500 रुपये का भाव आ जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन प्रोजेक्ट अ कंपनी वेदर इट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर में क्या रेवेन्यू आएगा. उसके लिए आपको कौन कॉल पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, गाइडेंस देखना है, कि यहाँ पे कोई नंबर बैठा के एक्सेल का गेम खेल के नहीं होगा. सो यू नीड टू सी दैट वेदर इट इज अ सस्टेनेबल रेवेन्यू और नॉट. So in that way, you can actually calculate. You can take a pause. I have mentioned everything over here, so you can note it down and every formula, whatever on the top I have mentioned. So I don't want to spend time on that. So as of now, so you can vary के इसका इतना नहीं आएगा. सोचो कि इसका आप पकड़ लो कि 200 आता है, 200, 1 सेकेंड, 200 अगर आ जाए, देन फ्यूचर प्राइस विल बी 2500. अगर एक साल बाद उसका 200 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, हो सकता है कि पी उसका 25 के जगह पे 20 हो गया. दैट परमुटेशन कॉम्बिनेशन वी कैन डू. दैट 2000 का फ्यूचर प्राइस आ गया. अगर इसको 300 आ जाता है,
then you can get a future price of 3000. So this is the upside potential which you can modify based on a realistic assumption. आपका वो प्रोजेक्शन सही होना चाहिए, कंपनी का एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए. इन बिटवीन मेनी हेडविंड may come and company may not achieve, so that risk is always there. That is why I always look for a company which is having a sustainable revenue at least for 1 to 3 years. Thank you everyone. Hope this video will help you to understand कि कैसे वैल्यूएशन, कैसे ओवर वैल्यूएशन हो जाता है इन जनरल टर्म्स. बाकी तो आपको स्पेशल सिचुएशन टर्न अराउंड भी कैलकुलेटेड इन अ डिफरेंट